फिर से मारा है। कितने हमले होंगे और पाकिस्तान कब सीखेगा? हमको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला हुआ है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बदले। अभी ये बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन आई है, अभी हो सकता है कि चीज़ें और भी पता लगे। तो माइट बी पॉसिबल अगर कल मैं परसों में मैं अपडेट्स दूँ आपको, तो आज की कोई अपडेट मतलब चेंज हो सकती है। लेकिन ब्रॉडली क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2025 पिछले साल जब जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। क्या है ये जाफर एक्सप्रेस? जाफर एक्सप्रेस लाइफलाइन है पाकिस्तान की। बलूचिस्तान क्वेटा कैपिटल है, वहां से पेशावर तक जाती है ये ट्रेन। सुबह 9 बजे निकलती है, अगले दिन शाम 7:30 बजे के करीब ये पेशावर पहुंचाती है। सदर्न पाकिस्तान को नॉर्दर्न पाकिस्तान से ये कनेक्ट करती है। रावलपिंडी और पूरा सबसिबी और गुजरात अटॉक होते हुए ये पेशावर पहुंचती है। हर प्रोविंस को ये ट्रेन कवर करती है। 1635 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है। और एक ही इतनी बड़ी ट्रेन है क्वेटा, क्योंकि बलूचिस्तान से ज़्यादा ट्रेन जाती नहीं है। स्लीपर है वहाँ पे, जैसे हमारे AC 1 होता है वहाँ पे AC बिजनेस होता है, ठीक है। यहाँ पे AC 3 होता है, वहाँ पे AC इकोनॉमी होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसी तरीके से AC 2 का मैं भूल गया हूँ, तो AC 2 के भी इक्विवेलेंट उन्होंने कुछ बनाया है। तो स्टैंडर्ड AC स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से ग्रीन कलर हरे कलर की ट्रेन से, और रेलवेज पाकिस्तान की कुछ खास है नहीं। तो अब क्या है कि ये ट्रेन सुबह 9 बजे निकलनी थी पेशावर के लिए। 133 किलोमीटर दूर चमन एक एरिया है। चमन फाटक से सुबह 10 बजे 10 सवा 10 बजे के करीब जब ट्रेन निकल रही थी तो भयानक ब्लास्ट होता है। अब दोस्तों 23 लोग मारे गए हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम बोलो, मेरा चैनल कर लो फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आज आखिरी दिन है, आज हम इस बैच को बंद कर देंगे, तो आपका एडिक्शन हम जड़ से खत्म करेंगे। पॉर्न एडिक्शन हर दिन एक टेक्निक बताई जाएगी। सो टुडे इज द लास्ट डे, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो अब क्या है कि जब ये ट्रेन चमन फाटक से जा रही थी तो भयानक धमाका होता है। भयानक धमाका इतना खतरनाक था कि अभी तो बताया जा रहे 23 लोग मरे हैं, बट दोस्तों और ज्यादा मरे होंगे। 23 लोग तो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, अभी तो मैं बता रहा हूं अपडेट्स आएंगी। 50 से 60 लोग घायल हैं। 2 बोगी, एक बोगी तो खाक हो गई। अब आप एक बात बताइए, अगर एक बोगी पूरी खत्म हो गई, और ये ट्रेन काफी पैक चलती है, काफी कहता ना कि काफी डिमांडिंग ट्रेन है, एक बोगी में 23 लोग तो होते नहीं, 60-70 तो बर्थ होती ही होती है ना। तो यहां पे ये आंकड़ा ऊपर जा सकता है। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की माजिद ब्रिगेड ने बोला है कि हमने ये हमला किया है, हमने ये अटैक कोऑर्डिनेट किया है और हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि अभी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो BLA ये एकदम कंफर्म्ड है। ये अटैक कैसे हुआ? आमतौर पे माजिद ब्रिगेड क्या करती है, कार ली, उसमें आदमी को बैठाया और चला गया ये, ठीक है। चला गया आदमी औरत, जो भी हो, औरत भी होती है, और पूरा एक्सप्लोसिव है, फिदाइन हमला हुआ। अब दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आ रहा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें यह बताया है कि फिदाइन हमला है, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर फिदाइन हमला है तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब अपडेट अभी आई नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। 2 पॉसिबिलिटी, या तो कोई कार आई होगी, फाटक तोड़ के घुसी होगी, या कोई जो भी आदमी आया होगा, ठीक है। ट्रेन स्लो हो गई थी, यहां पे बता रहे ट्रेन स्लो हो गई थी। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ऑलरेडी अंदर कोई बैठा होगा एक्सप्लोसिव लेकर, सिक्योरिटी उतनी होती नहीं है, तो अंदर कुछ कोई ना कोई बैठा होगा तो ब्लास्ट हुआ। एक आर्टिकल में यह बोला था कि ये IED ब्लास्ट है ना, पहले से ही प्लांट किया गया, यहां पे रेकी की गई। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के हमले पहले इंफॉर्मेंट्स होते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ में है नहीं, कंट्रोल में है नहीं, वो जा चुका है। रात में तो भाई वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, मतलब 40-50% पाकिस्तान का कवर करता है। लोगों को वहां पे कुछ मिला नहीं, बलूचिस्तान के मल्टीपल टाइम से स्टोरी कवर कर चुके हैं, तो वो उनके हाथ से जा चुका है। तो अब क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोग एज एन इंफॉर्मेंट काम कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन दी होगी, रेकी की होगी, कौन से बोगी को निशाना बनाया जाए, क्योंकि ये ट्रेन मिलिट्री को भी ले जाती है।
क्वेटा में हमको पता है कि इनकी काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यहाँ पे इनके वो स्काउट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिवीजन बना रखे। तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग ही डिवीजन बना दिया है। तो मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही इस ट्रेन से जाते हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है बीएलए ने, वही बोला कि मिलिट्री और सिविलियन दोनों को हमने टारगेट किया है। तो अब आईईडी अगर लगाया गया होगा, इम्प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, तो ट्रेन गई, प्रेशर के कारण ब्लास्ट हुआ, है ना, यही होता है ना, डेटोनेटेड ब्लास्ट होता है ये। लेकिन ये फिदाइन अटैक तो हुआ नहीं। तो ये अभी कंफ्यूजन चल रही है, बट जो भी हो ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं भयंकर तरीके से, यहां पे जान माल की हानि हुई है। अभी तक कुछ ऐसा सच स्टेटमेंट आया है नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इट बिगैन, तुरंत जो भी हॉस्पिटल क्वेटा में है उनको इमरजेंसी, दे आर ऑन इमरजेंसी की कुछ भी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है। और देखिए बलूचिस्तान बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान को तुमने क्या की, तुम तालिबान को उंगली करोगे तो वो मारेगा, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है तालिबान इन्वॉल्व हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बलूचिस्तान जो रेजिल्यूट ऑफ द आर्मी है वो बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान, एक और आपको बहुत ही कमाल का फैक्ट बताता हूँ, अभी आज़ादी मांग रहा है। पहले वो आज़ादी नहीं मांग रहा था, पहले कह रहा था कि हमको राइट्स चाहिए, वो भी नहीं दिए। तो तालिबान से पाकिस्तान भिड़ा हुआ है लगातार। अभी पिछले महीने फिर से यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी। तालिबान ने सपोर्ट किया हो? कहाँ से आए ये इतनी सारी बंदूकें, कहाँ से आ रही हैं इतने सारे एक्सप्लोसिव्स? टीटीपी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तानी सब साथ में काम कर रहे हैं। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें बताया था कि देखिए अगर आज़ादी मिल जाती है तो क्या होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ एक कि भाई अभी पाकिस्तान है, और अगर मान लीजिए कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया या टीटीपी आज़ाद हो गया, क्योंकि और तो और कट्टर है टीटीपी, तो फिर क्या होगा? क्या वो हमारे फिर इधर पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे? नहीं क्रिएट करेंगे। तो अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हो तो बॉर्डर शेयर करता है। क्वेटा को पिछले साल जाफर एक्सप्रेस पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान ने बोला कि हमने पूरी ट्रेन को सिक्योर कर लिया, 40-50 मरे। लेकिन दोस्तों ये वेरीफाइड रिपोर्ट थी कि 200-250 लोग मरे हैं। बलूचिस्तान ने बोला था, सबको मारना इन्होंने शुरू कर दिया था। 2024 में क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, 60 लोग मरे थे उसमें। तो क्वेटा को वहाँ के, जैसे जाफर एक्सप्रेस तो बोलन पास से ये निकली, वहाँ पे ब्लास्ट किया और पूरा हाईजैक कर लिया था, और इन्होंने मारना शुरू कर दिया था, लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और अभी भी दोस्तों सेम पैटर्न है, ये हाईवेज को काटना चाह रहे हैं। एक इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था, जब बस रोकी थी, 30 लोगों को मारा था, तो आईडी देख के मारा था कि अच्छा तुम पाकिस्तान के पंजाबी हो, मारा टट, यहाँ से पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। लोग परेशान हैं, लोग प्रदर्शन करेंगे, बट कुछ नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ की जो औकात है वो चपरासी से ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे झाड़ू पोछा मारने के लिए यूज़ करता है आसिम मुनीर। जो मेन पावर है वो आर्मी और आईएसआई के पास है, हम सबको पता है, एवरीबडी नोज। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही हमले होते रहेंगे। और मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, अप्रैल और मई में पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। कवर क्यों नहीं किया? नया नॉर्मल हो गया वहाँ पे हमले बहुत आम बात हो गए हैं। स्पेशली ये जो इधर तोरखाम क्रॉसिंग है, और ये जो क्वेटा में, और इधर जो टीटीपी वाला एरिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, वहां पे तो बहुत भयानक हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब दोस्तों कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये है कि लोग मारे गए हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।